आजकल आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलिए, लिंक्डइन हो, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह एक ही सवाल दिखेगा। हर दूसरा या तीसरा पोस्ट इस एक टॉपिक या यूं कहें कि इस सवाल के बारे में बात कर रहा है, और वो ये कि क्या एआई हमारी जॉब्स ले जाएगा। हाल ही में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति से भी यही सवाल पूछा गया कि क्या एआई की वजह से व्हाइट कॉलर जॉब्स, खासकर आईटी की जॉब्स खतरे में हैं। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग जल्दी सीखेंगे, एआई उनके लिए एडवांटेज बन जाएगा। ये जवाब उस समय में काफी राहत देने वाला है जहां दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की एक रिसर्च फर्म सिट्रिनी ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है जिसने आईबीएम और भारतीय आईटी स्टॉक्स की कमर तोड़ दी। वो कह रहे हैं कि 2028 तक एक ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस आने वाला है। तो दोनों विचारों पर विस्तार से बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने भारत में आईटी की नींव रखी, यानी कि नारायण मूर्ति की। उन्होंने हाल ही में आईआईएम बेंगलुरु में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि वो खुद जनरेटिव एआई के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनका मानना है कि एआई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर आप पहले 10 घंटे में एक कोड लिखते थे तो अब आप 2 घंटे में लिख लेंगे। मूर्ति का तर्क है कि दुनिया में काम कभी खत्म नहीं होता। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। वो युवाओं को सलाह दे रहे हैं कि एआई के मास्टर बनो, उसके गुलाम नहीं। एआई रिप्लेसमेंट नहीं, मल्टीप्लायर बन सकता है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक को ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है और दूसरे को बहुत कम या बैडली आती है। अब दोनों को सेम स्पोर्ट्स कार दे दी जाए। जिसे ड्राइविंग आती है वो उस कार को पूरी पोटेंशियल के साथ यूज करेगा, और जिसे ड्राइविंग नहीं आती वो फास्ट कार होने के बावजूद भी एवरेज ही रहेगा। एआई भी वही स्पोर्ट्स कार है। स्किलफुल पर्सन के हाथ में वो सुपर पावर बन जाता है। अब यहीं पर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, उस रिपोर्ट पर जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। सिट्रिनी रिसर्च, इन्होंने इसे 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस कहा है। इनके पॉइंट्स इतने लॉजिकल है कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। पहला पॉइंट है घोस्ट जीडीपी। ये सबसे डरावना कॉन्सेप्ट है। रिपोर्ट कहती है कि कंपनियां एआई इस्तेमाल करके अपना मुनाफा तो खूब बढ़ा लेंगी, जिससे जीडीपी ऊपर दिखेगी, लेकिन आम आदमी की सैलरी और नौकरियां गायब हो जाएंगी। यानी पैसा तो बन रहा होगा पर वो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा होगा। दूसरा है इंटेलिजेंस डिस्प्लेसमेंट स्पाइरल। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां कंपनियां खर्चा बचाने के लिए एआई लाएंगी, लोगों को निकाला जाएगा। जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो वो सामान नहीं खरीदेंगे। जब सामान नहीं बिकेगा तो कंपनियां और ज्यादा कॉस्ट कटिंग करेंगी, और ये एंडलेस साइकिल की तरह काम करने लगेगा। तीसरा है आईटी सेक्टर का ओबिचुरी, यानी कि शोक संदेश। सिट्रिनी का कहना है कि भारतीय आईटी सेक्टर सस्ते लेबर के मॉडल पर खड़ा था, लेकिन अब जब एआई कोडिंग एजेंट का खर्च बिजली के बिल जितना रह गया है तो विदेशी कंपनियां टीसीएस या विप्रो को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगी। वो कह रहे हैं कि 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े पैमाने पर कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ बहुत ही कड़वी बातें भी कही गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 की पहली तिमाही तक भारत को आईएमएफ के पास मदद के लिए जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स काफी हद तक आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स पर टिकी हुई है। अगर आईटी सेक्टर बैठा तो रुपया डॉलर के मुकाबले 18% तक गिर सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट दावा करती है। नारायण मूर्ति ने जहां एआई को लेकर जवाब दिया, इसी चर्चा में सिलिकॉन वैली के दिग्गज इन्वेस्टर विनोद खोसला ने भी अपनी राय रखी। उनका कहना है कि अगले 5 साल में इंडिया का आउटसोर्सिंग और आईटी बिजनेस गायब हो सकता है, क्योंकि एआई अब कोडिंग और क्वालिटी चेक जैसे काम बिजली के भाव में कर रहा है। उनका मानना है कि सिर्फ आईटी ही नहीं, बीपीओ सेक्टर पर भी ताला लग सकता है। लेकिन यहाँ एक संतुलित आवाज भी है। फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर देवीना मेहरा याद दिलाती हैं कि 80 के दशक में जब बैंकों में कंप्यूटर आए थे तब भी यही शोर मचा था कि बैंक वाले अब घर चले जाएंगे। उस समय बैंकों का 70% काम कागजों पर होता था, जो ऑटोमेट हो गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? आज बैंकों में पहले से कई ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने नए रास्ते खोले। एआई भी यही कर सकता है। हाँ, पुराने ढर्रे वाली नौकरियां जाएंगी, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई सेफ्टी रिसर्चर्स जैसी नई पोस्ट भी तो आ रही हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ मूर्ति कह रहे हैं कि डरो मत, और दूसरी तरफ बाकी एक्सपर्ट्स और एक रिपोर्ट कह रही है कि तूफान आने वाला है। हम किसे सच माने? सच शायद इन दोनों के बीच में है। आईबीएम के शेयर हाल ही में इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें डर लगा कि एआई उनके पुराने सॉफ्टवेयर बिजनेस को खत्म कर देगा। यही डर अब भारतीय आईटी सेक्टर में भी दिख रहा है। सिट्रिनी रिपोर्ट सिर्फ डराती नहीं है, पर वो रास्ता भी दिखाती है। वो कहती है कि सॉफ्टवेयर और कोडिंग वाली कंपनियां डूब सकती हैं, लेकिन जो हार्डवेयर बनाती हैं, जैसे कि सैमसंग, TSMC या SK हाइनिक्स जो चिप्स बनाती हैं, वो असली विनर हो सकती है। भारत के लिए मैसेज साफ है, अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की कोडिंग पर टिके रहे तो मुश्किल हो सकती है।
हमें पिक्स एंड शॉवेल्स यानी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी घुसना होगा जो एआई को चलाता है। लेकिन हाँ, हम डिनायल में भी नहीं रह सकते। नारायण मूर्ति की बात सही है कि स्मार्ट लोग बच जाएंगे, लेकिन सिट्रिनी की चेतावनी भी सही है कि एवरेज काम करने वालों के लिए जगह खत्म हो रही है। अगर आप आज सिर्फ बेसिक कोडिंग या एक्सेल शीट भर रहे हैं तो आप खतरे में हैं। आपको अपनी स्किल को क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी के लेवल पर ले जाना होगा, जहां एआई सिर्फ आपका हाथ बटाए, आपका दिमाग ना बन जाए। अगले आने वाले 2 साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े टेस्ट होने वाले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत इस एआई तूफान को झेल लेगा? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस।